क्रूड ऑयल के अंदर हम 8 मई का एनालिसिस करने से पहले हम आप लोगों को 7 मई का एक बार रिजल्ट दिखा देते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर जगह से ऐसे तो मार्केट प्रीवियस सपोर्ट साथ में रिवर्सल पॉइंट था हमारा लेवल के थ्रू भी, और मार्केट यहाँ से काम किया। बट उससे पहले आप लोग देख लीजिए, उससे पहले आप लोगों को लेवल दिया था 8980, ये लेवल के नीचे मार्केट आराम से सस्टेन किया, स्टेबल मूवमेंट किया, स्टेबिलिटी मेंटेन किया। एंड उसके बाद देखिए कंट्रोल सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग में अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट किया। अभी मेन क्वेश्चन है यहाँ पे और भी एक अपसाइड का मूवमेंट आया। देखो मार्केट में मूवमेंट आए कोई दिक्कत नहीं, आपको आपका काम में बिजी रहना है, आपको आपका काम को ही फोकस करना है। हमारा मेन व्यू था डाउन के ऊपर, मार्केट डाउन में अच्छा काम किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपसाइड में अगेन मार्केट काम किया है, वो तो बढ़िया बात है, जो बायर्स थे उनके लिए अच्छी बात है। ओके, सो दैट यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या दिख रही है 8 मई के लिए, देखो ध्यान पूर्वक से यहाँ पे देखना होगा। जैसे यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रही है 9130, एक्चुअली ये एक टॉप बना सकता है, और यहाँ से टॉप बनता है तो याद रखना ये एक क्रैश के अंदर चला जाएगा, क्रैश मूड में आ जाएगा। और यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी इसको हम कहते हैं रेड अलर्ट या रेड इग्नाइट, इसको कहा जाती है। दैट मीन्स टॉप मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड इन सेलिंग साइड, दैट मीन्स बिगेस्ट मूव। क्या बताया? बिगेस्ट मूव अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव के अंदर 350 पॉइंट के आसपास देखा जा सकता है। क्लियर? बट यहाँ पे नीचे की तरफ एक रुकावट है, इसको हम कहते हैं 8850। ठीक है, तब तक मोटा मोटी करके मार्केट टारगेट जोन की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी करके। बट 8850 एक रिस्की एरिया है, याद रखना। ये रिस्की एरिया के अंदर प्राइस आ जाती है और यहाँ पे प्राइस हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, या प्राइस वेट करता है लेवल के ऊपर, थोड़ा रुकता है, वेट करता है, बार बार नीचे की तरफ रिजेक्शन क्रिएट करता है, तो समझ जाना कि ये यहाँ से एक बाउंस बैक की तरफ इशारा कर रही है। हो सकता है ये बॉटम क्रिएट कर दे, बॉटम बना दे, ठीक है 8850 पे, और आगे की ओर तुरंत निकल जाए, ये हो सकता है। मगर ऐसा काम नहीं करता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे समझ लेना कि ये तो पहले से क्रैश चल ही रहा था, और एक बार दोबारा क्रैश होगा जिसको हम कहेंगे डबल क्रैश, और मार्केट के अंदर एक खतरनाक मूवमेंट इन डाउन साइड जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा डाउन के अंदर, यानी कि सेलर्स पूरी तरह हावी हो जाएंगे, पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे बाजार को। टॉप के अंदर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ क्रूड ऑयल काम करता है 9256 ये लेवल पे, यहाँ से टॉप बनता है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अपसाइड में बनता है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं रेड लाइट स्ट्राइक। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेड लाइट स्ट्राइक या बियरिश, या बियरिश रैंप वॉक। ओके, ऑब्वियसली बाजार के अंदर जो मूवमेंट आएगी, ये मूवमेंट सोच लीजिए 350 पॉइंट से भी ज्यादा का पहले बताया हूँ, और एक दोबारा बॉटम के लिए मार्केट सोच सकता है 8850। ठीक है, टॉप से काम कर रही है तो 8850 एक बॉटम हो सकती है या एक बाउंस बैक एरिया हो सकता है, और स्मार्ट बंदा यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हासिल कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे मेन बात और एक है 9256, जैसे पहले बताया हूँ रेड लाइट स्ट्राइक या बियरिश से रैंपॉक जोन है, सो दैट 9256 के ऊपर मार्केट टिकती है तो भाई खतरा है सेलर्स के लिए, बायर्स पूरा कंट्रोल कर सकते हैं या हावी हो सकते हैं, या इसको कहते हैं बायर्स मोमेंटम शॉक, ये जगह को कहा जाती है, या ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जगह को हम कहते हैं। और यहाँ से मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर फिर निकल जाएगा, बट जिसका चांस बहुत कम है, ऑब्वियसली कम है, नीचे की तरफ भी सबसे ज्यादा मूवमेंट दिख सकता है। बट फिर भी हम प्लानिंग बी के अंदर, पीवी प्लानिंग बी के अंदर हम इसको रखे हैं 9256 के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट रहती है, स्टेबल रहती है, तो आगे का गेम सोचा जा सकता है, बट फिलहाल के लिए डाउन साइड के ऊपर हम सोच रहे हैं। 8 मई की बात करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, सिल्वर के अंदर जैसे कि आप लोगों को 7 में बताया था 255282, ये एक बॉटम एरिया है, और बॉटम बन जाती है तो बाजार को रोका नहीं जा सकता, ये बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 का एक रैली क्रिएट किया है आगे की ओर, इट इज द हिस्टोरी मूव। ठीक है, जो आप लोगों को बता दिया था कि भाई बॉटम मतलब रॉकेट रैली, ठीक है कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा लेवल के थ्रू ही दिखी है, लेवल के अंदर ही हुई है, पूरा देख लो, आंख टिका के अच्छे से देख लो। ठीक है, फिलहाल हम बात करें सिल्वर के अंदर, तो सिल्वर के अंदर हमारा यहाँ पे 3 to 5 3+2 यानी कि 5 लेवल है। ठीक है,
पहला लेवल यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सॉरी 4 लेवल है, 258 300, इसको हम कहेंगे बॉटम एरिया, इसको कहेंगे बॉटम एरिया, इसको आप नियर बॉटम भी समझ के चलो, ठीक है। 258 300 से बॉटम बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो जाएगा बायर्स का, और मार्केट का जो मूवमेंट है बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉटम ना बन के थोड़ा नीचे की तरह बॉटम बन सकता है, 256510 पे बॉटम बन जाती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब हाईली डिमांड इन बाइंग साइड, बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर चलता रहेगा। आगे की ओर जाते जाते मार्केट कहाँ रुकेगा, मार्केट का जो होल्डिंग जगह आ जाएगा, हॉल्ट आ जाएगा 261 100 पे, क्लियर है। जहां पे यहाँ से बॉटम बन जाती है तो यहाँ पे होल्ड होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर भी सेकंड जगह में, सेकंड पॉइंट पे 264 310 यहाँ पे होल्ड हो सकता है, और एक सेकंड अपॉर्चुनिटी या सेकंड गेम बना सकता है टॉप बना के, ठीक है। बट ये जो 261 100 है, यहाँ से शायद हमें लग रही है कि एक होल्डिंग नहीं हो सकता, फिर भी अपसाइड के लिए रिजेक्शन मारता है, ठीक है। ये एक बाधा है, अपसाइड के लिए रिजेक्शन मारता है, अगेन एंड अगेन ये बनती है, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना तो जरूरी है ही, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी घूम सकती है, डाउन के अंदर रिवर्स कर सकती है। अगर यहाँ पे टिक जाती है आगे की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा 264 310, तब तक हमारा काम भी बन जाएगा, सक्सेस भी बन जाएगा अपसाइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड अपॉर्चुनिटी बनेगा, इस वजह से मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी गेम। 264 300 से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रही है अपसाइड के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट का घूमना यहाँ पे शायद हो सकता है, और मार्केट यहाँ पे एक बार रिजेक्शन के बाद टॉप बना लेती है और रिवर्सल दिखा देती है, या बिलो द लेवल पे अच्छा काम करता है, तो यहाँ पे समझ जाना कि गेम डाउन साइड के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, अपसाइड के अंदर एक अच्छा सक्सेस, डाउन के अंदर अच्छा सक्सेस, मतलब डबल गेम डबल सक्सेस, ठीक है। ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, जस्ट ओवरऑल मार्केट को समझो, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मार्केट इतना, यानी कि पूरा पावरफुल टू पावरफुल एनालिसिस है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।